गुड इवनिंग आर स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आज आपका नया चैप्टर शुरू होना है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें क्या क्या चीज़ आप पढ़ेंगे, एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यानी परिचय, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संरचना, रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग, नाभिक की खोज, परमाणु के मूल कण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, समस्थानिक संभारिक संयोजकता और परमाणु की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। परिचय यानी परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। किन किन से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन अगर आए, अगर परमाणु किन किन मूल तत्वों से मिलकर बना होता है, तो आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धनावेशित, बल्कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यह उदासीन होता है। और परमाणु और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के सूक्ष्म नाभिक में उपस्थित रहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बनी कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। इसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के कारण इस पर धन आवेश रहता है, क्योंकि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। ठीक है। द्रव्य में उपस्थित आवेशित कण। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? कांच की ये कुछ नहीं है बेटा। अब यहाँ ये डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे टॉमसन ने सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। 19वीं सदी के अंत में गैस्टलर तथा विलियम क्रूक्स ने यह सिद्ध किया कि गैस का दाब काफ़ी कम कर दिया जाए तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की हो सकती है। जूलियस प्लकर 1859 में ज्ञात किया कि किसी गैस को बहुत कम दाब व उच्च विभव पर विद्युत विसर्जन करने पर विसर्जन नली के कैथोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलती है, जो कैथोड से एनोड की ओर चलती है और कैथोड के सामने वाली कांच की नली की दीवार से हरे रंग की प्रदीप्त उत्पन्न करती है। गोल्डस्टीन ने कैथोड से निकली इन अदृश्य किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा। इस आविष्कार के बाद थॉमसन ने यह पाया कि यह रसायन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण खोज सिद्ध हुई है। ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉन की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन निम्नानुसार परिभाषित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अनिवार्य घटक है। इस पर इकाई ऋणात्मक विद्युत आवेश 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के 1/1837 भाग के बराबर होता है। इसे प्रतीक E- से प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के गुण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के 1/1837 भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻28 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के समान परंतु विपरीत होता है। इस पर -1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है। अब आता है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीनर ने की थी। कब की थी? ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी वैज्ञानिक थे। ठीक है। यानी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीनर ने की थी। ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब कैनाल किरणें यानी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, अतः यदि परमाणु के ऋण आवेश युक्त कण हैं तो इनको उदासीन करने के लिए परमाणु में धन आवेशित कण भी अवश्य होना चाहिए। इस तथ्य के आधार पर गोल्डस्टीनर ने 1886 में ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब तथा गैसों में विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि एक प्रकार की किरणें कैथोड के छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं।
और इस प्रकार कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। गोल्डस्टीनर ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा क्योंकि ये किरणें कैथोड के छिद्रों में से निकलकर दूसरी ओर चली जाती हैं। डब्ल्यू बीन ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि कैनाल किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी हुई हैं, अतः इन्हें धन किरणें या एनोड किरणें भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपको करना है बेटा।